अन्नमय कोश की सरल साधना पद्धति में प्राकृतिक जीवन का अभ्यास क्रम समाविष्ट है। आहार शुद्धि, उपवास, जल, मृत्तिका, उष्णता आदि के द्वारा शरीर के 5 तत्वों का शोधन एवं उपचार अन्नमय कोश की साधना का अंग है। शरीर के निरोग और स्फूर्तिवान रहे बिना आध्यात्मिक उन्नति के अगले कार्यक्रम अति कठिन हो जाते हैं। जिनके पैर पहली सीढ़ी पर ही लड़खड़ाने लगे, वे ऊपरी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? अन्नमय कोश की साधना के 2 मुख्य अंग हैं। 1. आहार विहार संबंधी शुद्धता। 2. सूक्ष्म साधनाएं। गायत्री उपासना में दोनों ही अंगों का साथ साथ ध्यान रखा जाना चाहिए। आहार विहार संबंधी शुद्धता के बिना सूक्ष्म साधनाओं का अभ्यास असंभव है। आहार शुद्धि पर इसलिए जोर दिया जाता है कि मन की शुद्धता अशुद्धता का आधार वही है। यदि अन्न अशुद्ध होगा तो मन भी अशुद्ध रहेगा और अशुद्ध मन न कभी ध्यान भजन में एकाग्र होता है और न श्रद्धा विश्वास को ही ग्रहण करता है। मन का परिशोधन अन्न की शुद्धि पर निर्भर है। इसलिए साधना समर में उतरने वाले को सबसे पहले आहार शुद्धि पर ध्यान देना पड़ता है। शुद्ध कमाई का शुद्धता पूर्वक बनाया हुआ भगवान का प्रसाद मानकर औषधि एवं अमृत की भावना से भोजन करना आवश्यक है। स्वाद के लिए नहीं, वरन शरीर रक्षा के लिए ही खाया जाना चाहिए। पेट की थैली को देखते हुए उसमें आधा आहार, चौथाई जल और चौथाई वायु के लिए स्थान रहने देना चाहिए। अर्थात भोजन की मात्रा इतनी रहनी चाहिए जिससे पेट पर अनावश्यक भार न पड़े, आलस्य न आवे। जल्दी जल्दी नहीं, वरन धीरे धीरे अच्छी तरह चबाकर ग्रास को उदरस्थ किया जाए। यह सब बातें जान लेना ही पर्याप्त नहीं, वरन लाभ तभी है जब अभ्यास में लाया जाए। अन्न से मन बनता है। जैसे संस्कारों का अन्न खाया जाता है, मन की प्रवृत्ति वैसी ही बन जाती है। मन को शुद्ध, संयमी, स्थिर और सन्मार्गगामी बनाने का प्रधान उपाय अन्न पर संयम करना है। अभक्ष्य खाने वाले, मांस, मदिरा, नशेबाजी में ग्रस्त मनुष्य आत्म कल्याण के मार्ग पर दूर तक चल सकेंगे, यह संदिग्ध है। जिह्वा को चटोरापन मन में उसी प्रकार चंचलता उत्पन्न करता है जिस प्रकार तेज हवा चलने से जलाशय में लहरें उठने लगती हैं। अनीति की कमाई की रोटी खाने वाला वह आंतरिक स्वच्छता कैसे प्राप्त कर सकेगा जिसमें भगवान का विराजमान हो सकना संभव होता है। साधना का प्रथम चरण अन्न की शुद्धि है। दूध, मलाई खाकर शरीर मोटा हो सकता है, पर मन को निर्मल बनाने के लिए अन्न में सात्विकता की आवश्यक मात्रा का मिला होना आवश्यक है। अस्वाद व्रत एवं उपवास आत्मिक साधना के आवश्यक अंग हैं। एक सप्ताह में 2 दिन नमक शक्कर छोड़कर अस्वाद व्रत रखना चाहिए। ये दिन गुरुवार और रविवार रखे जा सकते हैं। साधनात्मक दृष्टि से इन दोनों दिनों का विशेष महत्व है, पर जिन्हें किसी कारण से इन दिनों में असुविधा हो, वे सुविधानुसार अन्य दिवस भी चुन सकते हैं। साधक के भोजन में एक समय एक साथ अनेक प्रकार की वस्तुएं न होनी चाहिए। हर वस्तु का पाचन काल न्यूनाधिक होता है। इनके लिए
पाचक रसों की आवश्यकता भी अलग अलग प्रकार की रहती है। यदि अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर एक साथ खाए जाएंगे तो उसका हाल उस खिचड़ी जैसा हो जाएगा जिसमें आधा घंटे से लेकर 6 घंटे तक पकने वाली चीजें इकट्ठी करके पकाई जा रही हैं। इनमें से कुछ चीजें कच्ची रह जाएगी। जिस थाली में अनेकों कटोरियां होंगी, अनेकों व्यंजन परोसे गए होंगे, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से खाने वाले के लिए उस बड़ी संख्या के अनुपात से ही हानिकारक होगी। संत महात्मा बहुधा एक ही वस्तु खाते हैं। यदि कई प्रकार की चीजें उन्हें खानी पड़े तो आपत्ति धर्म की तरह उन सब को इकट्ठी करके उनकी संख्या एक कर लेते हैं और अनेक स्वादों को नष्ट कर एक ही स्वाद बना लेते हैं। इस आदर्श के पीछे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सुधार का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य सन्निहित है। भोगों को, स्वादों को सीमित करना मन को वश में करने का इंद्रिय निग्रह का एकमात्र उपाय है। भोजन में जितने अधिक प्रकार वस्तुओं का समावेश किया जाएगा उतनी ही पाचन क्रिया खराब होगी, उतना ही खर्च बढ़ेगा और उतना ही मन चंचल होगा। इसलिए संयम का अवलंबन करते हुए ही साधना पथ के पथिक को अग्रसर होना पड़ता है। चटोरा व्यक्ति मन को कभी संयम में ला सकेगा, इसमें संदेह ही है। जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी हुई है, वे आमतौर से भोजन की शान इस बात में समझते हैं कि उसमें कितनी ही कटोरियां सजी हुई हों, कितने ही प्रकार के शाक, दाल, भात, रायते, अचार, चटनी, पापड़, मिठाई, पकौड़ी, नमकीन आदि के कितने ही तरह के स्वाद उन्हें पसंद लगते हैं। शान और शेखी खोरी को हमें चटोरेपन और असंयम का, विलासिता और चंचलता का चिन्ह मानना चाहिए। सादगी ही सभ्यता का चिन्ह माना गया है। यह सादगी भोजन में भी रहनी ही चाहिए। अन्नमय कोश का परिशोधन करने की उच्च स्तरीय गायत्री साधना का हमारा प्रथम प्रयास ही लड़खड़ाने लगेगा। यदि इतना भी न बन पड़ा तो आगे जो कठिन तपश्चर्याएं करने का अवसर प्रस्तुत होगा तो उसे किस प्रकार किया जा सकेगा। भोजन में 2 वस्तुएं रहना पर्याप्त है, एक खाने की वस्तु, दूसरी लगाने की। रोटी, शाक, रोटी, दाल, भात व दाल जैसी किन्हीं 2 वस्तुओं का जोड़ा मिला लेने से एक खाने की प्रधान वस्तु और दूसरी सहायक का जोड़ आसानी से बन जाता है। हर भोजन में वस्तुएं बदली जा सकती हैं, पर उनकी संख्या 2 ही हो। जिस प्रकार पति और पत्नी 2 तक ही काम सेवन की मर्यादा सीमित रहती है, उसी प्रकार स्वाद सेवन के लिए भी 2 का जोड़ा पर्याप्त है। कोई यह न सोचे कि इसका स्वास्थ्य पर कुछ बुरा असर पड़ेगा। इससे पाचन क्रिया तो सुधरेगी ही, मन भी बहुत संयमी बनेगा। संयमी मन जितना पारलौकिक सद्गति के लिए आवश्यक होता है, उतना ही लौकिक समृद्धि और सफलताएं उपलब्ध करने के लिए भी उपयोगी हैं। चंचलता मिटाकर एकाग्रता उत्पन्न करने के लिए यदि इतना त्याग करना पड़ता है तो उसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानना चाहिए। जो लोग अधिक चटोरे हैं, जिन्हें इतना त्याग कर सकना कठिन मालूम पड़ता है, वे इतना तो करें ही
कि भोजन में जितनी संख्या में वस्तुएं रहती हैं उसकी संख्या अब की अपेक्षा घटा लें और उनकी सीमा निर्धारित कर ले कि 3-4 से अधिक तो यह संख्या किसी भी प्रकार नहीं होनी चाहिए। अन्नमय कोश की साधना को एक सप्ताह में 2 दिन नमक शक्कर छोड़कर अस्वाद व्रत का पालन और 2 भोजन में एक बार में खाद्य वस्तुओं की संख्या 2 तक सीमित रखना, यह 2 जरूरी बातें हैं। दुर्बल मनोभूमि वाले एक सप्ताह में एक बार अस्वाद व्रत रखते हुए और भोजन में वस्तुओं की संख्या 3 या 4 रखते हुए भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। अन्न के साथ साथ जल की शुद्धता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ग्रहण करने की शक्ति जल में अन्न से भी अधिक रहती है। यदि तमोगुणी स्थिति का जल प्रयोग किया जाए तो उससे साधना क्रम में बाधा ही पड़ेगी। सामूहिक जल पात्रों में जहाँ हर कोई मनमाने ढंग से बिना हाथ धोए पानी भरता पीता है, कांच के गिलास बिना मांजे धोए काम में लाए जाते रहते हैं, वहाँ तभी पानी पीना चाहिए जब उसके बिना काम न चलता हो। होटलों की चाय दूहरी हानि पहुंचाती है। चाय का नशा तो हानिकारक है ही, होटलों की गंदगी उसमें गिलोय नीम चढ़ी की उक्ति चरितार्थ करती है। शराब भांग जैसे नशीले पेय आत्म कल्याण के इच्छुकों को त्यागने ही पड़ते हैं। धुआं पीना भी अन्न में माना जाएगा। तमाकू, खाना पीना, गांजा, चरस, मदक आदि भले ही धुएं या उत्तेजना के रूप में ही क्यों न हो, हमारे जीवन कोशों और मस्तिष्कीय कोष्ठकों में प्रवेश करके तमोगुण उत्पन्न करते हैं और यह तमोगुण आत्मिक प्रगति के मार्ग में एक भारी बाधा बनकर खड़ा रहता है। नशेबाजी से हमें बचना ही चाहिए, भले ही वह बीड़ी पीने जैसी छोटी सी ही क्यों न हो। इस वर्ष हमें नशेबाजी और अशुद्ध जल के प्रयोग को बंद करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन्हें यह बुरी आदतें पड़ गई हों, उन्हें उसे छोड़ना चाहिए। एक साथ न छूट सके तो इनका उपयोग आधा तो तुरंत ही कर देना चाहिए। वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियोस पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि